नमस्कार बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो है हम अपनी क्लास 10th की फायर एंड आइस जो पोएम है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी सेकंड पोएम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन देखते हैं, इसमें क्या है बताओ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मतलब कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि कुछ ये जो संसार जो है वो किसके द्वारा समाप्त हो जाएगा बताओ, फायर के द्वारा। फायर मतलब आग के द्वारा। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जहां पर भी फायर आता है उसका मतलब है इच्छा, और जहां पर भी आइस आता है उसका मतलब है हेट, मतलब घृणा। यानी कि फायर जो है वो तो सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को, और आइस जो है वो सिंबलाइज कर रहा है घृणा को, हेट को। ठीक, मतलब कुछ लोग जो है वो कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार जो है वो किससे समाप्त हो जाएगा बताओ, फायर के द्वारा, मतलब इच्छाओं के द्वारा समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइज, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि संसार जो है वो घृणा के द्वारा समाप्त हो जाएगा। और आगे कभी क्या कहता है, फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब वो कहता है कि मैंने टेस्ट किसका लिया है, मतलब मैंने सबसे ज्यादा चीज को, स्वाद किसका लिया है अपने जीवन में, वो लिया है डिजायर का, मतलब इच्छाओं का। मतलब कवि ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसका टेस्ट लिया है, किसका सबसे ज्यादा उसने अनुभव किया है, डिजायर का, मतलब इच्छाओं का। इसीलिए आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसीलिए कवि जो है वो उन लोगों के साथ खड़ा है, दोज हु फेवर फायर, जो किसके पक्ष में है बताओ, डिजायर के, इच्छाओं के पक्ष में है। मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि संसार का अंत जो है वो किसके द्वारा हो जाएगा बताओ, डिजायर के द्वारा हो जाएगा, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। But if it had to perish twice, twice means क्या होता है बताओ, twice means होता है दो बार, और perish मतलब होता है to ruin, नष्ट होना। मतलब अगर कोई जो संसार जो है वो एक बार अगर नष्ट होता है तो तुम बताओ मैं किसके साथ खड़ा हूं, इच्छाओं के साथ में, कि इच्छाओं के द्वारा पृथ्वी जो है या संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि पृथ्वी जो है या संसार जो है वो एक बार में समाप्त नहीं हो, कितनी बार में समाप्त होता हो, ट्वाइस, मतलब दो बार में समाप्त होना पड़े। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं ये जानता हूं एनफ ऑफ इट। एनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त, और हेट मतलब क्या होता है, घृणा। मतलब मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त रूप से जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और इसीलिए मैं कहता हूं कि डिस्ट्रक्शन किसके लिए बताओ, फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, जो घृणा जो है वो भी उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा क्या है बताओ, डिजायर का इफेक्ट संसार पर पड़ेगा। अब बताओ इसका पूरी का अगर हम निकालें तो इसका मतलब क्या है, पहले कभी कह रहा है कि यदि संसार जो है, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि संसार जो है किससे नष्ट हो जाएगा बताओ, फायर से, मतलब डिजायर से, इच्छाओं से नष्ट हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि किससे नष्ट होगा बताओ, आइस से, मतलब घृणा से। और अगर कोई उससे पूछता है कि तुम बताओ भाई तुम किसके पक्ष में खड़े हो, तो मैं उन लोगों के पक्ष में खड़ा होऊंगा जो ये कहते हैं कि संसार जो है वो किससे नष्ट होगा बताओ, डिजायर से नष्ट होगा। और दूसरे टेंस में क्या कहता है, दूसरे स्टेंजा में, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि संसार जो है वो एक बार नष्ट में नहीं हो, बताओ कितनी बार, वो दो बार अगर नष्ट होता है, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं ये जानता हूं एनफ ऑफ इट, मतलब घृणा के बारे में भी मैं पर्याप्त रूप से जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और इसीलिए मैं कहता हूं कि फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस मतलब घृणा जो है वो भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदार है जितनी बड़ी जिम्मेदार कौन है बताओ, डिजायर है, इच्छाएं हैं। और एंड वुड सफिश, सफिश क्या है, सफिश जो है वो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप है किसका बताओ, सफिशिएंट का, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। और ये दो जो चीजें जो है वही क्या होंगी, पर्याप्त होंगी इस संसार को नष्ट करने के। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से। थैंक यू फॉर दिस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।